नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पराशर ग्रुप ऑफ स्कूलना ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आजनो विषय है हिंदी धोरण 8 पाठ नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जेनो प्रकार है रेखाचित्र अने एना रचयिता है शंकर दयाल शर्मा। विद्यार्थी मित्रों, આપણે સૌ પાઠ વિશે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ। હવે આજે આપણે વાત કરીશું સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોત્તર વિશે। તો હરેક વિદ્યાર્થીઓ સ્વાધ્યાય પોથી ઓપન કરશે અને સ્ટાર્ટ। પહેલો પ્રશ્ન, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो जवाब आवशे रेखाचित्र। बीजो सवाल, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ के लेखक खाली जगह है? तो जवाब आवशे शंकर दयाल शर्मा। तीजो प्रश्न, शास्त्री जी के नाम के साथ खाली जगह विशेषण जोड़ना उचित है? तो जवाब आवशे कर्मयोगी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के खाली जगह थे? तो जवाब आवशे प्रधानमंत्री। लेखक के अनुसार शास्त्री जी को अपने खाली जगह और खाली जगह की शक्ति पर अधिक भरोसा था? तो जवाब आवशे चिंतन अने कर्म। छठो सवाल, शास्त्री जी के लिए खाली जगह ही ईश्वर था? तो जवाब आवशे कर्म। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, सही या गलत? तो जवाब आवशे सही। आठवां सवाल, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो जवाब आवशे शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति वे बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। उनके इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। सवाल नंबर 9, शास्त्री जी के संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में कौन सी 3 बातें दिखाई पड़ती है? तो जवाब आवशे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें शास्त्री जी के संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। सवाल नंबर 10, शास्त्री जी के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो जवाब आवशे शास्त्री जी के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। एज प्रमाणे सवाल नंबर 11, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और खाली जगह का अनुपम उदाहरण है। तो जवाब आवशे शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में ही श्रम किया करते थे। उन्हें जीवन की सार्थकता देश और समाज की सेवा से ही लगती थी। वे जो भी कार्य करते थे उसे पूरी निष्ठा और लगन से करते थे। वे सादगी प्रिय व्यक्ति थे। ऐसी विशेषताएं बहुत कम लोगों में ही मिलती है। 13वां सवाल, शास्त्री जी खाली जगह की भावना से प्रेरित होकर काम करते थे? तो जवाब आवशे राष्ट्र लाभ। ए प्रमाणे 14मो सवाल है,
कि शास्त्री जी के देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो जवाब आवशे पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे शास्त्री जी के कुशलतापूर्वक संभालकर देश की आकांक्षा को पूरा किया। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। उनका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र को लाभ पहुंचाने का था। वे हमेशा आत्मसंयम से काम करते हुए अधिकार से अधिक कर्तव्यों को प्रधानता देते थे। उन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का जटिल काम पूर्ण कर सके। लेखक के अनुसार शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो लेखक के अनुसार शास्त्री जी की सबसे विशेषता यह है कि वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वह सामान्य ही रहे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर करते थे। इस प्रमाणे सवाल नंबर 16, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने वाली उनकी विशेषता कौन सी थी? तो विनम्रता, सादगी और सरलता शास्त्री जी के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने वाली विशेषता थी। 17वां सवाल, शास्त्री जी का व्यक्तित्व किसके अधिक करीब था? तो जवाब आवशे गांधी बापू। 18वां सवाल, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, आशय स्पष्ट कीजिए। गांधी जी बहुत बड़े होते हुए भी विनम्र और सरल थे। उन्हीं गुणों से वे अधिक महान और लोकप्रिय बने थे। गांधी जी के ये गुण शास्त्री जी में भी थे, इसीलिए कहे कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। 19वां सवाल, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो जवाब आवशे महात्मा गांधी से। 20, शास्त्री जी पर किसका प्रभाव था? तो जवाब आवशे शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव था। 21वां सवाल, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के बाद भी वे समान ही बने रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। ये सभी गुण गांधी जी के थे, जो गांधी जी में स्वयं आ गए थे। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। सवाल नंबर 22, शास्त्री जी के संबंध में किसकी उक्ति सही जान पड़ती है? तो कहवाय छे जवाब आवशे बाइबल। सवाल नंबर 23, खाली जगह ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो जवाब आवशे विनम्र। 24वां सवाल, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े तब उनकी उम्र 18 वर्ष की थी। सही या गलत? तो जवाब आवशे गलत। 26, शास्त्री जी किसके आह्वान पर स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे? तो जवाब आवशे गांधी जी। 27वां सवाल,
शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा किस विद्यापीठ से पूरी की? तेनो जवाब आवशे काशी विद्यापीठ। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में कब शामिल हुए? तो इनो जवाब आवशे सन 1926। ए प्रमाणे 29मो सवाल, शास्त्री जी प्रथम बार खाली जगह आंदोलन में भाग लेने की वजह जेल गए? तो जवाब आवशे नमक कानून तोड़ो। ए प्रमाणे 30मो सवाल, शास्त्री जी की जेल यात्रा का अंत खाली जगह आंदोलन से हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन से हुआ। 31मो सवाल, आजादी की लड़ाई में शास्त्री जी की जेल यात्रा के विषय में लिखिए। तो शास्त्री जी ने सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से उनकी जेल यात्रा शुरू हुई जो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक चलती रही। 12 वर्ष दौरान वह 60 बार जेल गए। दूसरी जेल यात्रा सन 1932 में किसान आंदोलन के दौरान 3 साल की हुई। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इस प्रमाणे सवाल नंबर 32, सन 1935 में शास्त्री जी संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के खाली जगह बनाए गए? तो जवाब आवशे सचिव। 33, आजादी से पहले शास्त्री जी ने किसानों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो किसानों के प्रति शास्त्री जी के मन में विशेष लगाव था, इसलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन्होंने जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। सवाल नंबर 34, शास्त्री जी खाली जगह नगरपालिका से जुड़े रहे थे? जवाब आवशे इलाहाबाद। 35वां सवाल, शास्त्री जी देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण से किस तरह परिचित थे? तो शास्त्री जी के पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। वे 6 वर्ष तक इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। इन अनुभव ने उन्हें नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। इलाहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का अनुभव भी जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से परिचित हो गए थे। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो जवाब आवशे कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए। सही मायने में 1937 से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पर हुआ। सवाल नंबर 37, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? तो शास्त्री जी बिना फल की उपेक्षा किए निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता जैसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार के ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे।
38वां सवाल, किसने शास्त्री जी को अपना राजकीय गुरु माना था? तो जवाब आवशे श्रीमती इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को अपना राजकीय गुरु माना था। 39वां सवाल, आजादी के बाद शास्त्री जी ने किन किन मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला? तो आजादी के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री, केंद्र में रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह मंत्रालय जैसे मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला था। सवाल नंबर 40, शास्त्री जी की क्या धारणा थी? तो शास्त्री जी की यह धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। 41वां सवाल, खाली जगह के निधन बाद शास्त्री जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया? तो जवाब आवशे पंडित नेहरू। सवाल नंबर 42, शास्त्री जी केवल खाली जगह महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे? तो जवाब आवशे 19। शास्त्री जी, सवाल नंबर 43, शास्त्री जी ने खाली जगह से काम लेते हुए कर्तव्यों को अधिक तरजीह दी? तो जवाब आवशे आत्मसंयम। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो शास्त्री जी हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की उपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। यही उनकी लोकप्रियता का कारण था। एक प्रमाण सवाल नंबर 45, छात्र के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो जवाब आवशे छात्र के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। धन्यवाद।